वालिद साहब फोत हो गए हैं। साल से धक्के खा रहे हैं। लक्की खा रहे हैं। तालीम क्यों नहीं हासिल की? दोस्तों के साथ कभी इधर पार्क में चले गए खेलने के लिए और कभी नहरों पे चले गए नहाने के लिए। उस टाइम समझ नहीं थी है। अब समझ आई है कि जब धक्के मिल रहे हैं, ठोकरें मिल रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही। अब क्या करो? अब जो रब चाहेगा। अब वो दोस्त कहाँ हैं? अब वो दोस्त काम नहीं आ रहे, लेकिन काम मिलने की वजह से 2 माह का किराया सिर पे उन्होंने चाबी पकड़ ली है। अच्छा, इस वजह से घर से निकले हो? जी। रात कहाँ रहे हो? रात यहीं रहे हैं। इधर ही ये पार्क में सोए थे? जी वालदा भी आपकी? जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसा लड़का मौजूद है जो तलीम ना होने की वजह से आज उसको नौकरी नहीं मिल रही। हम इससे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रमज़ान। रमज़ान, कहाँ रहते हो? फैसलाबाद। कितने बहन भाई हो? माशाल्लाह 3 भाई हैं और 2 मशीरें हैं। अच्छा, बहनों की शादी हो गई है? जी। भाई क्या करते हैं? भाई मेहनत मजदूरी करते थे और उनको काम नहीं अब मिल रहा। क्या मेहनत मजदूरी? मजदूरों के साथ जाते थे और वो कह रहे हैं अब हमारे पास काम नहीं है। 3 माह का काम होता है और 3 माह के बाद वो 3 माह वेले रहते हैं। वालिद किधर है? वालिद साहब फोत हो गए हैं। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए वालिद साहब को फौत हुए। तो उससे पहले काम शाम सही था, जिंदगी जी सही गुजर रही थी? जी। वो से वो गए हैं, जिंदगी अच्छी नहीं गुजरी? नहीं, वो जिंदगी 5 नहीं साल है। से धक्के खा रहे हैं। लक्की खा रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं होटल पे काम करता था, तो अभी नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहा। क्यों? काम ही नहीं है। तालीम क्यों नहीं हासिल की? पढ़े क्यों नहीं? मजबूरी थी, कुछ घर की मजबूरी थी, कुछ हमारी थी। हम दोस्तों के साथ लगे हुए थे। क्या दोस्तों के साथ क्या लगे थे? दोस्तों के साथ कभी इधर पार्क में चले गए खेलने के लिए और कभी नहरों पे चले गए नहाने के लिए। और घर की क्या मजबूरी थी? घर की ये मजबूरी थी, घर में ना आटा ना चीनी ना, हम इधर ध्यान ही नहीं थे दे रहे। और आज पता चल रहा है कि हम धक्के खा रहे हैं ना, तो आज पता चल रहा है। आज जब धक्के खा रहे हो, आज क्या पता चल रहा है कि उस टाइम गलत दोस्तों के साथ दोस्ती ना लगाते ये? जी। और हमारा भी यही मशवरा कि आप गलत दोस्तों के साथ अच्छी बैठो, जैसी निस्बत बैठोगे वैसी अच्छी मिलेगी। अच्छे दोस्त बनाओगे, पढ़े लिखे बनाओगे तो वो आपको पढ़ाई की तरफ लगाएगा, अच्छे काम की तरफ लगाएगा। अच्छी गैदरिंग जो होती है वही आपको अच्छा ही बनाती है, बुरा भी बनाती है। बुरों के साथ बैठोगे, अब आपने उस जिनके साथ जाते थे वो भी नहीं पढ़े लिखे होंगे? वो भी नहीं पढ़े लिखे। नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े। उस टाइम अकल नहीं थी, समझ नहीं आती थी कि मैं गलत दोस्तों के साथ जाता हूँ? नहीं, उस टाइम समझ नहीं थी। हाँ? उस टाइम समझ नहीं थी है। फिर कब समझ आई है? अब समझ आई है कि जब धक्के मिल रहे हैं, अच्छा, ठोकरें मिल रही हैं। अब वो दोस्त कहाँ हैं? अब वो दोस्त काम नहीं आ रहे, अब उनकी तरफ मुंह करता हूँ वो पीछे मुंह कर लेते हैं। तो उनको कहा नहीं है कि उस टाइम जब मेरी पढ़ाई की उम्र थी, जब मुझे पढ़ना चाहिए था, तब मैं तुम लोगों के साथ नहरों पे जाता था, बाहर के जाके घूमता फिरता था? वो कह रहे थे तुम्हें कौन सा ज़बरदस्ती लेके जाते थे, तुम साथ खुद ही आते थे तो जाते थे। ये बात भी उनकी सही है। वो कौन सा आपको ज़बरदस्ती लेके जाते थे? जी। कोई आपको ज़बरदस्ती किसी काम पे नहीं लगा सकता जब तक कि आपका खुद का दिल ना हो। दिल ना हो। फिर आपका दिल होता था तो आप जाते थे। जी। माँ बाप का नहीं सोचा था कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? सोचा तो था, लेकिन दोस्तों अब तब समझ नहीं थी है। अब समझ आई है तो हम कह रहे हैं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर वाले कह रहे हैं अब पढ़ना क्या। पर पढ़ना क्या, पढ़ाई की उम्र चली गई है, अब जी। कमाने की उम्र है। अब कमाने की उम्र है। और कमाने के लिए अब आपको नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। अब क्या करोगे? अब जो रब चाहेगा। रब तो चाहेगा ना, रब तो अपने बंदों को भूखा नहीं सोने देता, रोटी सारे खा के सोते हैं। जी। इस तरह आगे गुजारा कैसे करोगे? वालदा आपके साथ है आपके, क्या करोगे? यही है। सामने ढूंढा? होटलों पे पता किया था, कई जगह पे पता किया है, लेकिन नहीं मिल रहा। यही है कि फैसलाबाद में दोबारा चले जाएंगे, उधर मिल रहा काम। लाहौर आए कितना टाइम हो गया? लाहौर कल आए। कल आए? जी। और रात कहाँ रहे हो?
रात यहीं रहे हैं। इधर ही ये पार्क में सोए थे? जी वालदा भी आपकी? जी। दिल में ख्याल नहीं आया, दिल में कुछ सोचे नहीं आई कि मैं अपनी वालदा को रोड पे मैंने सुलाया हुआ है या पार्क में सुलाया हुआ है? ख्याल नहीं आया? आया, फिर लेकिन काम मिलने की वजह से हमारे दो माह का यानी कि किराया सिर पे उन्होंने चाबी पकड़ ली है। अच्छा, इस वजह से घर से निकले हो? जी किराएदारों ने 2 माह का किराया नहीं दिया, जिस वजह से घर की चाबी ले ली और जिस वजह से सारा सामान उठा के तो ये लाहौर में आए हुए हैं और यहाँ पर के पैसे इकट्ठे करने के 2 माह का जो किराया हम लोग वो दे दें और सुकून से घर चले जाएं। वो 2 माह का किराया इकट्ठा हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। तो उन किराएदारों को शर्म नहीं आती? नहीं, ऐसे इंसान है ये किराएदार जो होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके दिल सीने में दिल है या नहीं है। 2 माह का किराया नहीं दिया तो जो घर पे रहते हैं उनको निकाल दिए, किराएदारों को घर से निकाल दिया। 1 महीने की और आप उनको दे दें तो कहा नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे? हमने उसको कहा था, लेकिन वो कह रहा हमें पैसों से कर्ज है, हमें पैसे मिलने चाहिए और आपको चाबी मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे ये जवाब दिया था और हमने कहा था हम कहाँ जाएंगे, इधर पे इधर ठोकरे खाएंगे। हमारी वालदा भी है, बुढ़ी वडेरी है, हम इसे कहाँ लेके जाएंगे। फिर क्या कहता? वो कह रहे हैं नहीं किराया दोगे तो फिर ही है। हमारे जो उनसे रिश्तेदार हैं वो भी ऐसे ही हैं, उन्होंने भी नहीं रखा। रिश्तेदार क्या कहते हैं? रिश्तेदार कह रहे हैं कि हमारे पास भी हम अपने बच्चों को संभालेंगे, आपको संभाले। वो कहते होंगे अपना कमाओ अपना खाओ। अपना खाओ। किसी ने घर का भी नहीं कहा कि हमारी तरफ आकर रह ले जब तक आपका अपनी चाबी नहीं देते या घर का किराया नहीं देते? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। माँ जी की आपकी जो अम्मी हैं, उनकी बहनें, आपकी खाला वगैरह, पुप्पी वगैरह कोई भी नहीं है? किसी ने साथ नहीं दिया? किसी ने भी साथ नहीं दिया। और क्या करोगे, कहाँ जाओगे? फैसलाबाद वापसी जाएंगे। नाज़रीन, ये हालात हैं आजकल के कि तालीम इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। ये आज इस प्रोग्राम में आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि तालीम हासिल करना कितनी ज़रूरी है। बाकी जो लोग ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर इनके मकान मालिक मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए और शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि 2 माह का किराया नहीं दिया, जिस वजह से घर को लॉक लगा दिया और चाबी भी इनको नहीं दी। और ये यहाँ पर सारी रात रोड के ऊपर पार्क में लेटे रहे हैं। चलो लड़कों की तो और बात है, माँ जी है साथ, बूढ़ी है, सारी रात रोड पे लेटी हुई है। मुझे खुद ये सोच के शर्म आ रही है, शर्मिंदगी हो रही है कि किस तरह इन्होंने रात गुजारी होगी। लोग सब्र नहीं करते और कहते हैं हमें पैसों से गर्ज है। ये सारी ज़िंदगी पैसा जो है ना आपने कब्र में नहीं लेके जाना, पैसा जो है वो यहीं रह जाना, कब्र में आपके अमाल जाने हैं। वो जो आप लोगों ने इनके साथ बुरा किया, ये इसकी सज़ा तो आपको अल्लाह देगा। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।